राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, ग्रह ठीक हैं तो फल क्यों नहीं। समय बदलने की घड़ी कोई रोक नहीं सकता। अब संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके लग्न में केतु मंगल और आपके 7वें घर में राहु और आपके 8वें घर में शनि और आपके 10वें घर में शुक्र, 11वें घर में गुरु सूर्य, 12वें घर में बुध महाराज बैठे हैं। ग्रहों की स्थिति अच्छी है। आय के घर में देवगुरु बृहस्पति, आय में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा मैंने भी कहा और सभी लोगों ने कहा। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत लाभ हो रहा है, तरक्की हो रही, उन्नति हो रही है, सपने साकार हो रहे हैं। बहुतों को हुए, किंतु जिनके नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्या कारण रहा, आज यही बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आपके अष्टम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं आपके लाभ के घर में, आपके डिजायर के घर में, आपके आय के घर में। आय आपका खूब बढ़ना चाहिए, सपने साकार होने चाहिए, किंतु नहीं हुए। इसका क्या कारण रहा, ध्यान से सुनिए, बात को समझिए। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो। जब देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गए तो आपका आय नहीं बढ़ा जितना चाहिए उतना। अब आज से 6 तारीख से 6 जुलाई से उदय हो गए, किंतु इनकी ये अवस्था है, ये बाल्यावस्था है। 2-3 दिन के बाद अर्थात 9 तारीख से 9 जुलाई से प्रचंड प्रभाव देते हुए नजर आएंगे, और उसमें इनका साथ देंगे शनि महाराज। शनि महाराज कैसे साथ देंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, यहां पे देवगुरु बृहस्पति अब उदित अवस्था में हो जाएंगे तो आपका आय बढ़ेगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपके सपने साकार होंगे, आपकी उन्नति होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, नए नए पार्टनर बनेंगे, नए नए अनुबंध होंगे। यानी आपका जो सपना था वो सारा सपना आपका 9 तारीख से पूरा हो। 9 तारीख से आपका सपना साकार होगा, पूरा होगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आ गई वह घड़ी, वह शुभ घड़ी आ गई, आज से ही चालू हो गई, क्योंकि ये उचित अवस्था में हो गए देवगुरु बृहस्पति। किंतु प्रबल योग बनेगा 9 तारीख से, जब ये शिशु अवस्था को त्याग करके किशोरा अवस्था में आएंगे। 2-3 दिन के बाद जबरदस्त फल देना शुरू कर देंगे। अच्छा देखिए, अब यहां से इनकी जैसे 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम पे। तो आपके पराक्रम के मालिक कौन बनते हैं, 7 लिखा है तुला, तुला के मालिक होते हैं शुक्र। तो देवगुरु बृहस्पति और शुक्र आपस में शत्रु हैं, और तुला राशि शनि महाराज की उच्च राशि है। और शनि महाराज कहां बैठे हैं, शनि महाराज बैठे हैं आपके अष्टम भाव पे। तो अब शनि महाराज कहेंगे कि आप हमारे पराक्रम को मत बिगाड़िएगा, हमारे इस घर को मत बिगाड़िएगा, मैं आपके अष्टम भाव को नहीं बिगाड़ूंगा। अब दोनों लोगों में कमिटमेंट हो गया कि आप मेरा पराक्रम बढ़ाइएगा और मैं आपके अष्टम भाव के शुभ फल को बढ़ा दूंगा। अब शनि में और देवगुरु बृहस्पति में कमिटमेंट हो गया, तो अब देवगुरु बृहस्पति की जब अमृत दृष्टि आपके इस घर पे पड़ी तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, छोटी दूरी की यात्रा से लाभ मिलेगा, छोटे भाई बहन का सहयोग मिलेगा, उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक 10वीं दृष्टि पड़ेगी शनि महाराज की भी आपके पंचम भाव पे। तो जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह का योग बनेगा, आपके संतान की तरक्की होगी, संतान की उन्नति होगी, संतान का ग्रोथ होगा।
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की प्राप्ति होगी, अध्ययन में मन लगेगा, जो पढ़ाई करेंगे पढ़ाई का जबरदस्त फल प्राप्त होगा, ऐसा योग बन गया है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके इस घर पे, सप्तम भाव पे, देवगुरु बृहस्पति की। तो ये घर क्या होता है? हमारा दाम्पत्य जीवन होता है, बिजनेस व्यापार होता है। अब अमृतमय दृष्टि तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता देंगे, यदि कोई विवाद था वो विवाद दूर होगा, आप में आपसी लगाव होगा, प्रेम बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में खूब सफलता, खूब लाभ होगा, उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। अच्छा, एक बात और हो जाएगा, जो आपके सोने पे सुहागा का काम करेगा। कैसे? शनि महाराज 13 तारीख से वक्री हो जाएंगे, और जब ये वक्री होंगे तो इस घर का भी फल देंगे। अब आपस में दोनों लोगों में कमिटमेंट तो हो ही चुका है, अब शनि महाराज भी इसका फल देंगे, और यहीं पे देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि, तो यह घर आपका जागृत हो गया। बिजनेस व्यापार में खूब सफलता, नौकरी में खूब लाभ, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह आ रहा था, किसी कारणवश कट जा रहा था, नहीं हो पा रहा था, चर्चा नहीं हो पा रही, तो अब यह काम बनेगा, आपका विवाह फाइनल होगा। और जिनका विवाह हो गया है, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, मधुरता रहेगा, प्रेम प्यार रहेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे विदेश से कर रहे हैं, चाहे यहीं पे कर रहे हैं, चाहे आप छोटे कारोबारी, बड़े कारोबारी, मझौले कारोबारी, चाहे ठेले पे ही काम क्यों ना कर रहे हो, जबरदस्त लाभ आपको प्राप्त होने जा रहा है। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। जो लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं को सफलता मिलेगी, उन्हीं का भाग्य चमकेगा, उन्हीं का सितारा बुलंदियों पर पहुंचेगा। आए तो आपका अब बढ़कर रहे, जो आपका सपना था सारा सपना साकार हो जाएगा। एक उपाय करिएगा, देवगुरु बृहस्पति की खूब आराधना पूजा करिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा, केले के वृक्ष की पूजा करिए। और सबसे आसान उपाय यह होगा देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का कि किसी ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करिए, और या नहीं कुछ कर सकते हैं तो किसी ब्राह्मण की बुराई मत करिए, किसी ब्राह्मण को अपशब्द मत बोलिए। आपको उनकी बात नहीं पसंद है तो सुन लीजिए, कुछ मत बोलिए। यदि ब्राह्मण को आप कुछ कहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है कि ब्राह्मणों का सत्कार करिए, अपने मुख से अपशब्द मत बोलिए। यदि आपकी कोई समस्या परेशान है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ। खुश रहे, हैप्पी रहे, यही हनुमान से हमारी प्रार्थना है। जय